ठीक है, तो देखो मैंने आपको कल क्या बताया था कि हम जो है ना, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कॉस स्क्वायर एक्स का, है ना। क्वेश्चन किसका आता है? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन आउट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि मैंने बताया था कल कि आपको कि हम कितने डिग्री का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मात्र 1 डिग्री का। 2 डिग्री का आएगा इसको हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या बताया था कि इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। जैसे इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x इंटू बटे 2 इंटू डी एक्स बताया था ना। और आगे आपका इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ पहले। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, और नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और फिर लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपको फटाक से फार्मूला याद आना चाहिए। इसका मैंने कल फार्मूला लिखाया था। इसका फार्मूला था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या था, नीचे था साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे क्या करोगे, आगे ये जो है ये नीचे वाला दोनों के नीचे जाएगा, 1 के नीचे और इसके भी नीचे। तो 1 के नीचे जाएगा तो 1 अपॉन में बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और जिस दिन ये इसके नीचे जाएगा उस दिन तो ये कट जाएगा, और मात्र कितना रह जाएगा, कटने के बाद मात्र 2 रह जाएगा ना। तो पूरी कहानी में हो गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और फिर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस का क्या रह गया 2, और इंटू का कितना dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना है मेरे को अलग अलग। क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग। फटाफट इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। आइए, इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर मिलेगा dx, और -2 बाहर हो गया इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने सिखा चुका हूँ। 1 को लिखना क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, बताए थे ना। इस 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस, हाँ बता चुके हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में कर लेना। इधर तो हो जाएगा 2 dx से क्या बन जाएगा x, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा नो डाउट, है ना। चलते हैं अब आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, हाँ अब यहाँ से और 2-3 फार्मूला है जो मेरे को बताना पड़ेगा आपको। जैसे क्या बताना है, जरा उस फार्मूला को देखिए आप। देखिए, कभी भी अगर ऐसा आ जाए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, या फिर कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए साइन एक्स प्लस साइन वाई आ गया, तो हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ हम सम और डिफरेंस को, सम और किसको, डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। प्रोडक्ट में ये फार्मूला बहुत ही काम का है, आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या और कैसे समझिए। जैसे मैंने क्या लिया, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब देखो ध्यान से देखना, अगला ले रहा हूँ साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। अगला ले रहा हूँ कॉस एक्स माइनस कॉस प्लस वाई, एक बार माइनस में और एक बार इसको प्लस में ले रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, दिख रहा है ना। एक बार मैं प्लस में और एक बार मैं किस में ले रहा हूँ, माइनस में। देखो साइन प्लस में एक बार और एक बार साइन किस में हो गया, और एक बार प्लस में दोबारा माइनस में। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सबके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2, बट इसके आगे -2, याद रहेगा। कॉस माइनस कॉस के आगे क्या देना है, -2। साइन प्लस प्लस में पहले साइन आएगा ब्रैकेट, फिर कॉस आएगा। ठीक है, इसमें पहले कॉस आएगा ब्रैकेट, फिर साइन आएगा। इसमें दोनों कॉस आएगा और इसमें दोनों साइन आएगा। ध्यान रखना, ये फार्मूला 11th का है, क्योंकि जब तक ये फार्मूला नहीं होगा तब काम नहीं होगा। इसमें क्या भरना है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, इसमें क्या भरना है, x माइनस वाई वाई डिवाइड बाई 2, सब में यही, समझे। इसमें x माइनस वाई बाई 2 और इसमें क्या भरना है। हाँ, ये तो हुआ सम को डिफरेंस और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा प्रोडक्ट, आपको क्या मिलेगा, और आपको कन्वर्ट करना है सम ऑफ डिफरेंस में, सम या फिर डिफरेंस में। जैसे देखिए क्या मिलेगा आपको, जरा वो समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको मिल गया 2 टाइम साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई, तो आपको फटाफट याद आना चाहिए कि इसको कैसे सोचें, है ना। तो इसका मतलब याद रखना, साइन, दो गो साइन, साइन कॉस देखते ही साइन प्लस साइन, साइन प्लस
साइन। अब मान लो पहले हो गया 2 cos x और फिर हो गया cos sin y, क्या हो गया sin y। आगे कौन आया है cos, पीछे कौन आ गया तो sin, और यहाँ पर ब्रैकेट खुल जाएगा माइनस sin, ठीक है। या फिर आएगा 2 cos x और cos y, 2 cos और cos y, तो इसमें क्या खुलेगा, दो को cos ही खुल जाएगा, cos और प्लस cos, दोनों cos खुल जाएगा। अच्छा अब एक और दिखाता हूँ, दोनों cos खुल जाएगा। अगर 2 इंटू cos cos आएगा तो दोनों cos खुलेगा। देखो sin cos आएगा तो sin प्लस में, cos sin आएगा तो sin माइनस में, और अगर दोनों cos आया है तो cos प्लस cos। एक और आएगा माइनस में 2 टाइम्स sin x इंटू साइन y, और ये खुलेगा cos, ठीक है, cos माइनस cos में, cos माइनस cos में। देखो अगर sin cos आया तो sin प्लस प्लस, cos sin आया तो sin माइनस माइनस, दोनों cos आया तो cos प्लस प्लस, दोनों sin आया तो cos माइनस माइनस। अब भरना क्या है, इसमें भरना x प्लस वाई, इसमें भरना x माइनस वाई, हाँ ऐसा। लेकिन ध्यान रखना कि प्रोडक्ट तभी काम करेगा जब आगे 2 रहेगा। ये प्रोडक्ट काम कब करेगा, जब आगे क्या रहेगा 2। हाँ अगर आगे 2 नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, याद रहेगा। हाँ आगे 2 होना जरूरी है तभी प्रोडक्ट काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन में किसी ने दिया sin 3x, sin 3x और फिर एक और दिया cos 4x इंटू dx। अब सोच के बताओ इस क्वेश्चन को देखने से क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट में या सम है डिफरेंस में। देखो ये प्रोडक्ट में सबके इंटू दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ इंटू दिख रहा है प्रोडक्ट में, माना ये किस में है प्रोडक्ट में है। और प्रोडक्ट काम तभी करता है जब इसके आगे क्या लगेगा 2। इसका मतलब मेरे को जानबूझ के यहाँ आगे हाफ देना चाहिए और यहाँ 2 क्रिएट करना चाहिए, मतलब 2 sin 3x और cos। अब यहाँ से अगर आपको फार्मूला याद नहीं आया, पहली बात तो ये है कि 2 नहीं तो फिर 2 दो, वर्क तभी करेगा जब इसके आगे क्या लगेगा 2। तो मैंने क्या किया, इसके आगे 2 लगा दिया, अब ये वर्क करेगा। लेकिन आपको ये भी समझ में आएगा कि साइन कॉस में क्या होता है, तो आपको याद आना चाहिए साइन कॉस का मतलब होता है साइन प्लस प्लस, साइन प्लस साइन, और इसमें क्या भरना है, दोनों को जोड़ो 4 3 7, घटाओ दोनों को माइनस एक्स। इसका मतलब ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका साइन कितना 7x और माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन तो मैंने साइन क्या करेगा माइनस को बाहर कर देगा। हाँ और यहाँ से इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे अलग अलग, 1/2 इंटीग्रेशन किसका अलग 7x का अलग, और माइनस में इंटीग्रेशन किसका अलग साइन एक्स का अलग। बताओ फटाफट इंटीग्रेशन, 1/2 ठीक लग रहा है, साइन का कॉस 7x वो भी आगे माइनस के साथ, याद है ना, अब बटे में 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा cos x, और प्लस का क्या रह जाएगा मात्र c, है ना। तो आपको अगर प्रोडक्ट का फार्मूला याद नहीं है तो प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी आपसे नहीं होंगे, है ना। थोड़ा ध्यान रखना है प्रोडक्ट के फार्मूला को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी तरह इस जगह। क्वेश्चन में है cos 2x cos 3x। बताओ ये काम पहले करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताओ। नहीं तो आगे क्या देना है 1/2, तो यहाँ लग जाएगा 2 cos कितना 2x इंटू कॉस कितना 3x इंटू dx। आगे बताइए 1/2 को कॉपी कर लूँ, कितने लोग को याद है cos cos कब आता है cos प्लस प्लस में, है ना। तो cos एक बार जोड़ के देखो 3 2 प्लस, एक बार घटा के देखो माइनस x, और माइनस एक्स कॉस क्या कर देगा उसको प्लस। अरे कॉस माइनस खा जाता है ना, यहाँ लिखते तुम क्या माइनस एक्स लिखते, क्या लिखते यहाँ पर कि वो 2x में 3 से घटेगा तो माइनस एक्स बचेगा, लेकिन कॉस माइनस क्या कर देगा खा जाएगा, निपट जाएगा माइनस। तो 1/2 फटाफट इंटीग्रेशन बोलो, cos 5x का sin 5x डिवाइड बाई 5 और cos x का sin x और प्लस का c लगा लेना। आया बात पकड़ में, हाँ ऐसे आपको करना है, करिए फटाफट।